नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर भाई बहन का, हर शिक्षक बंधु का स्वागत है भैया। जिसका सपना है शिक्षक बनना, सरकारी शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे आपके बाल विकास की क्लास की। यह 4th नंबर क्लास है। सभी क्लासेस आपके एग्जाम पैटर्न यानी कि आपके सिलेबस के आधार पर चल रही है, क्योंकि सिलेक्शन शुरू। दोस्तों, किसी कारण की वजह से अगर आप लोग हमारी पिछली क्लासेस, पिछली वीडियोज नहीं देख पाई है, सिलेक्शन पाने के लिए, आपका सिलेबस पूरी तरह से तैयारी करने के लिए पिछली क्लासेज आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वैसे चैनल पे जाकर भी आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ होता है। बाल विकास में आपका है समाजीकरण का एक चैप्टर है, उससे यह प्रश्न लिया गया है। समाजीकरण का अर्थ होता है सामाजिक मानदंड कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, या सामाजिक विविधता को समझना। तो समाजीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। जो व्यक्ति समाज में समायोजित हो जाता है वही समाजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है प्रश्न। वीडियो को लाइक कर देंगे, प्रत्येक भाई बहन, हर शिक्षक बंधु लाइक करेंगे, आपका अपना परिवार है। प्रश्न ये दोस्तों, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारक में यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों, और आप लोगों को बताना है कि यह कथन किन विचारक का है। ठीक है जी हाँ, पर सभी लोग कमेंट करें। किम्बल का है, रास का है, अरस्तु का है, वाइगोस्की का है, किसका कथन है भैया? जी हाँ, लाजवाब प्रश्न है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। जी हाँ, सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न आपके हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन है। तो यह कथन किनका है भैया? यह कथन आपके रास का आ जाएगा। ठीक है, रास का कथन है, इनको यह सारी चीजें रास आ गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? समाजीकरण के संदर्भ में कथन दिया गया है और हमें असत्य कथन की पहचान करना है। समाजीकरण में के संदर्भ में आपके कथन दिए गए हैं कि संस्कृत का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य बात है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन क्या क्या कह रहा है? पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के सामाजिक पर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता जो बच्चे को पालते हैं उनके पालने की तरीका भी बच्चे के प्रभाव के समाजीकरण पर पड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका असत्य दिया गया है, क्योंकि यह प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, समाजीकरण का जो भी कार्य होता है वह समाज में रहकर ही संभव होता है। और पालने का तरीका जो प्रभाव होता है समाजीकरण में भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ता है, तो इसके लिए आपका असत्य आपका कथन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व क्या होता है? कोई बालक है और उस बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व होगा? आदर्शों में होता है, अनुकरण में होता है, संस्कार में होता है। केवल ए सही है, बी सही है, सी सही है, या ये सभी सही है? तो कोई भी बालक होगा उसके समाजीकरण में धर्म का महत्व आदर्श में भी होता है, अनुकरण में भी होता है, संस्कार में भी होता है। क्योंकि उसके आदर्श होते हैं, कुछ उसकी लिमिट होती है। अनुकरण यानी उससे सीखता है अपने धर्म से कुछ, और उसके संस्कार भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है समाजीकरण के सामाजिक बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समाजीकरण की क्रिया में उनको प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। किनको प्राप्त किया जाता है? पहली बात तो ये देखिए, समाज में महत्व दिया भी जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में जिसको प्राप्त किया जाता है उसको जो है समाज में महत्व दिया जाता है। एक आपको हिंट भी दे दिया गया। तो क्या वह मानक है, मूल्य है, विश्वास है, या ये सभी है? तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में उनको प्राप्त किया जाता है, मूल्यों को भी प्राप्त किया जाता है, मानकों को भी, विश्वासों को भी, इन तीनों को प्राप्त किया जाता है। और इन तीनों को समाज में भी महत्व भी दिया जाता है, मानक, मूल्य और विश्वास। अगला प्रश्न आ चुका है। आई होप, उम्मीद है यही है, आप लोगों ने वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। अगला प्रश्न आ चुका है।
समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? क्या वह आपके परिवार एवं पड़ोस है, गांव एवं शहर है, देश एवं राजनीति है, या परिवहन एवं संचार साधन है? अगर आप लोगों से आ रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वह परिवार एवं आपका पड़ोस होता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है, समझिएगा प्रश्नों को अच्छे ध्यानपूर्वक समझिए। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। आप शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ये बताइए सभी मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु कि आप अपनी कक्षा में बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की बालकों को जो स्कूल की परंपराएं होती हैं उनसे परिचित करवाएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करवाएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। क्या होगा? ए सही है, बी सही है, ये सभी सही है, बी सी सही है, कौन कौन सा ऑप्शन क्या कदम उठाएंगे आप लोग? बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है अगर आपको, शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका के होने के नाते आप लोग कौन सा कदम उठाएंगे? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित भी करवाएंगे, ये भी कदम उठाएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, ये भी कदम उठाएंगे, और बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तीनों कदम उठाएंगे। उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा कारक जो बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वह कारक कौन सा है भैया जो बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या वह पालन पोषण है, सहानुभूति है, पड़ोस है, या ये सभी हो जाएंगे? तो वह कारक जो बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह पालन पोषण भी होगा, सहानुभूति भी होगी और पड़ोस भी होगे, यानी ये सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है वह आपकी कब प्रारंभ होती है? ये बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को बता देना है, बालक का जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया स्क्रीन पर है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों प्रश्न आ चुका है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। सिलेक्शन वाला प्रश्न यह है बताना कि समाजीकरण का चैप्टर चल रहा है, समाजीकरण का पार्ट चल रहा है कि समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? क्या वह शैशवकाल है, किशोरावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, या आपकी उत्तर बाल्यावस्था है? तो वह अवस्था जिसमें बच्चों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल कहलाता है। प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल की अवस्था कहलाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है, वीडियो लाइक करते जाएंगे। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? ये सभी लोग जानते हैं कि ये सभी किशोरावस्था होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आता है लेकिन आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन में परिवर्तित किया जाएगा। मैं आप लोगों को नोट कर देता हूँ, आंसर आपका किशोरावस्था ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भाषा और उसका जो उद्देश्य है वो परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन समकक्ष मित्रों एवं समूह का समायोजन ये सब जरूर आएगा, इससे रिलेटेड सब आएगा, मिलता जुलता आएगा। आपको किशोरावस्था ही क्लिक करना है, सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, समाजीकरण का पाठ चल रहा है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किस में होता है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था कहलाती है जो सबसे जटिल और गहन समाजीकरण वाली आपकी अवस्था होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों या बालक बालिकाओं को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को
बनाने के अतिरिक्त युग में भी सहायता करता है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि सीखने को यहाँ पे क्या है आपका सुगम बनाने के, ठीक है, सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है ये भी सहायता करती है, ठीक है, ये सुगम आपको यहाँ आना चाहिए। तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती, जब आप लोगों की नियुक्ति होगी, जब आपको लोगों का वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा यानी आपको वहाँ पे प्रशिक्षण जो दिया जाता है, प्रशिक्षण में यह बताया जाता है दोस्तों कि जो शिक्षक होते हैं आप लोगों को लिए शिक्षकों के लिए यह सलाह दी जाती है प्रशिक्षण में, जब शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है आपके ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, जब आपकी नियुक्ति होगी उसके पहले प्रशिक्षण होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बताया जाता है, सलाह दिया जाएगा कि वे अपने शिक्षार्थियों को जो है सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। क्या सहायता करती है? दुश्चिंतता, क्या दुश्चिंता? ये तो हो नहीं सकता। मूल्य द्वंद्व, ये भी हो नहीं सकता। आक्रामकता हो नहीं सकता। तो चैप्टर किसका चल रहा है? समाजीकरण का चल रहा है दोस्तों, समाजीकरण ही होगा, ठीक है। सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त जो है ये समाजीकरण में भी सहायता करती है, सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पे लाइक कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि समाजीकरण में बच्चे को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। 2 खाली स्थान है, 2 खाली स्थान पर 2 ऑप्शन को चूज करना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक सही व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या सही होगा या गलत वाला होगा? 2 ऑप्शन में चूज करता हूँ। 50-50 आपको आ गया। केबीसी का गेम चल रहा है, केबीसी का क्विज चल रहा है आपका। केबीसी क्विज है कि 50-50 है, बताइए कौन सा होगा। पहले में व्यवहार निश्चित है कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। जो गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियां होती हैं उनको अनुशासित करना जो है आता है, समाजीकरण में बच्चों के व्यवहारिक को निर्देशित करना। अगला प्रश्न आ चुका है। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। जो बच्चों का समाजीकरण होता है उसमें आप लोगों की भूमिका कितनी होती है, आइए देख लेते हैं। आप लोगों का बौद्धिक विकास करना, यानी कि बच्चों में बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को गृह कार्य देना, बच्चों को आर्थिक प्रयोग में सहायता करना। आप लोग बच्चे के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या होती है? आपकी भूमिका होती है कि बच्चों को बौद्धिक का स्तर पर विकास करना, बौद्धिक विकास करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना होगा? आप कक्षा में आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और अपने बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप अपने कक्षा के जो बच्चे हैं उनका समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? तो आपका व्यवहार जो होना चाहिए वह स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से जो है क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? बच्चों के समाजीकरण में खेल कूद प्रमुख भूमिका निभाता है, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता या बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक? तो बच्चे के समाजीकरण में जो प्रमुख भूमिका निभाता है वह होता है खेल कूद। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? मैं और मुझे का सिद्धांत देने वाले वह विचारक कोई और नहीं, आपके कौन है मेरे दोस्तों? वह आपके मीड हैं। जी हाँ, मीड है, सभी लोग नोट कर लेंगे। यह बहुत ही डीपली मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न आ गया, अगर इस तरह की लेवल की तैयारी चलेगी तो समझ सकते हैं सिलेक्शन नहीं, आप लोग टॉप रैंक भी हासिल कर सकते हैं अगर दिल जान से मेहनत कर रहे हैं, दिल जान से सभी क्लासेज अटेंड करते हैं। मैं दिल से बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बात कर रहा हूँ और जो मैं सही बात करता हूँ वो सही भी होती है।
यानी मैं और मुझे का सिद्धांत देने वाले आपके मीड हो जाएंगे। जी हाँ, इसमें नीड है, इसमें गहराई है इस प्रश्न में, और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। वीडियो लाइक आना चाहिए, इतना एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रखना है, मोटिवेशन बरकरार रखना है, अपने मोरल को डाउन नहीं होने देना है। लाइक शेयर करते रहेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित आस्था में होती है, अवस्था में होती है। ठीक है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। जब आपकी अवस्था जीवित होगी तभी तो ये विचारधारा होगी आपकी, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार। तो ये सब चीज़ें जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है, ये किसका मत है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपके दुर्खिम का स्टेटमेंट है। किसका भैया? दुर्खिम का स्टेटमेंट है। नोट कर लेंगे मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। दोस्तों प्रश्न आ चुका है और ये सिलेक्टेड प्रश्न है। जी हाँ, कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। कोई लड़की है जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, बहुत बहुत ज़्यादा बात करती है, चंचल उसका मन है, लेकिन घर में नहीं है, विद्यालय में चंचल प्रवृत्ति की हो जाती है। तो यह क्या दर्शाता है? अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़की है, घर में नहीं बात करती ज़्यादा और इस विद्यालय में जाती है, बहुत ज़्यादा बात करती है, खुल के बात करती है, उसका यही कारण है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादातर बोलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की बात कर रहे हैं तो आपके किशोरावस्था में ही होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होता है? अगर शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो समाजीकरण का जो तात्पर्य होता है वह होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हर प्रश्न की व्याख्या होगी, हर प्रश्न को डिटेल से जानेंगे, हर प्रश्न अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। समाजीकरण है, सी टेट जुलाई में पूछा गया प्रश्न है। समाजीकरण क्या है, यह आपके वर्ग 2 में भी पूछा गया प्रश्न था। तो समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। सही क्या होगा? तो समाजीकरण समाज के जो मानदंड होते हैं उनके साथ अनुकूलन बनाना ही आपका समाजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो मैं बता देना चाहता हूं, समाजीकरण की बात कर रहे हैं तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी जो होगी वह सार्वजनिक पुस्तकालय होगी, क्योंकि समाजीकरण की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, ये जो आंसर जान लिया। समाजीकरण की निष्क्रिय जो एजेंसी होगी वह सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों समाजीकरण का चैप्टर चल रहा है, समाजीकरण की क्लास चल रही है और इस क्लास में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना यह समाजीकरण के संदर्भ में प्रगतिशील के मॉडल के संदर्भ में नहीं है। समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में यह सही नहीं है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान हो। बाकी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, यह प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो ये सभी तीनों, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है ये प्रगतिशील आपके समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक की बात कर रहे हैं?
कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो सभी लोग जानते हैं जो परिवार होता है वह दोस्तों समाजीकरण का एक प्रमुख कारक होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है, सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है और वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है। वर्ग 1 बायोलॉजी का जो प्रश्न हुआ था बॉटनी का, बॉटनी में यह आपके बाल विकास में आया था कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है और नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है और इसका सबसे उपयुक्त कथन यही है मेरे प्यारे मित्रों। कौन सा है सबसे उपयुक्त कथन, कौन सा है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सबसे उपयुक्त कथन यही होगा। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न और है। बहुत लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। जो बच्चे का समाजीकरण होता है उसमें परिवार की भूमिका कम महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होती है या गौण होती है। तो सभी लोग जानते हैं समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका होती है दोस्तों वह कैसी होती है। 2 ऑप्शन होता है, रोमांचकारी होगी या मुख्य होगी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, होमवर्क में है, ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसे होगी, 50-50 बता देता हूँ। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, रोमांचकारी होती है या मुख्य होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक की बात कर रहे हैं, गौण वाहक जो होते हैं वह समाजीकरण के कौन कौन हो सकते हैं। तो समाजीकरण के जो गौण वाहक होंगे वह आपके विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं। वह आपके समाजीकरण के गौण वाहक कहलाते हैं, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जो मानव व्यक्तित्व है यह किसका परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व आपके आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कंटिन्यू वॉच लाइव क्लासेज अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आज ही सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। जायसवाल कोचिंग सेंटर, शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाय पानी पी लीजिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। जय हिंद दोस्तों।